आज ट्रिक से हम लोग भैया 5 नंबर अपने मुट्ठी में करने वाले हैं, अपने पॉकेट में करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, हर साल और हर बार आपके भैया क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट में हर एक मॉडल पेपर के हर एक सेट में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक सेट में दो दो ऑब्जेक्टिव और पूछा जा चुका है। आप जाके देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में ये जो टॉपिक है, ये जो कुछ ट्रिक के थ्रू जो टॉपिक हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। भैया ऐसे समझो 3 4 5 नंबर जो है ना आज के इस क्लास में कंफर्म होने वाले हैं, वो भी एक रोमांटिक ट्रिक के थ्रू। भैया जैसे कि आप लोग गांव घर में सुनते होंगे बड़े बड़े लोगों से कि शादी के बाद ये लड़का बदल गया है। भैया शादी के बाद ये लड़का बदल गया है, तो भैया शादी इसमें किसका होगा? भाई का होगा या बहन का होगा? तो भाई सबका होगा, लड़का का होगा, लड़की का शादी नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए, ना कि हम लोग रियल में शादी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग कुछ ये चीजें कंप्लीट करने वाले हैं, और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन भी करवाएंगे जो कि जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन लेके आया हूं। पर अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, पर ये ट्रिक देखने के बाद ना इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट तोड़ के रख दोगे। ठीक है, तो फटाफट समझो कि आप लोग गांव घर में सुनते होंगे कि यादव ब्रांड। तो यादव ब्रांड का जब भैया शादी होता है ना, तो वो अपने नाम में थोड़ा बहुत चेंजिंग ले आते हैं। उनका जो नाम होता है ना, नामाकरण नाम, उसमें वो क्या करते हैं, थोड़ा चेंजिंग लाते हैं। तो जैसे मान के चलो रमेश यादव है, ठीक है, रमेश यादव, तो उसको वो क्या कर लेता है, रमेश रॉय। रमेश रॉय मतलब भैया शादी के बाद उसके अंदर में क्या चेंजिंग आ गया, रॉय रॉय रॉय। ठीक है, यादव का प्रोफेशनल नाम होता है रॉय। तो आप लोग को जैसे कि पता है कि भैया शादी के बाद हर एक लड़का, भैया मजाक कर रहा हूं, बीबी को इज्जत के साथ बुलाता है। मतलब भैया नहीं समझे, बीबी को इज्जत के साथ बुलाने का क्या मतलब है भैया? ट्रिक यहीं से निकलता है, बीबी रॉय जी। भैया ट्रिक समझ गए आप? 5 मुट्ठी आपके हाथ में, 2 सेकंड दे दो। बीबी रॉय जी। और भैया आपका ये जो टॉपिक है ना, इसमें से कुछ चीजें हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए एक लास्ट ये है बी, मतलब बेबी रॉय जी, फिर से बी। ठीक है, तो बीबी रॉय जी, ये तो भैया आप इज्जत के साथ अपने बीबी को बुला रहे हैं। भैया ये चीज तो समझ में आ गया, पर इसमें भैया ट्रिक कैसे काम करेगा वो भी मैं समझा देता हूं। किसी भी काम का स्टार्टिंग आप जीरो से ही करते हो। ठीक है भैया, किसी भी काम का स्टार्टिंग हम लोग किस चीज से करते हैं, जीरो से करते हैं। तो फटाफट इसके सामने हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबरिंग कर देंगे, जीरो से लेके लिखते चले जाएंगे, जहां पे पहुंच जाएगा वहां पे रोक देंगे। ठीक है भैया, लिखो 0 1 2 3 4 5, और भैया ये रहा 6। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये मतलब क्या लिख दिए, इसका क्या मतलब होता है? जिस नाम के सामने जो डिजिट लिखा है वही उसका कोड होता है। आपको जैसे कि पूछा जा रखा है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग रेड कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस का रेड कलर कोड क्या है? भैया यहाँ पे हम लोग देख रखे हैं रेड, थोड़ा और पेशेंस रखो, समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे आपके साथ ही हुआ होगा जब आप क्वेश्चन बैंक, अगर बाय द वे आप इस टॉपिक को पहले अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको भैया ये टॉपिक देखने को मिला होगा। और उसमें भैया आप कॉमन चीज देखो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में भी बी है और भैया एंडिंग में भी भैया बी है। तो आप तो भैया यहाँ पे ना इस 3 वर्ड में कंफ्यूज हो जाओगी कि भैया स्टार्टिंग में ब्लैक ब्राउन और ब्लू में, भैया मुझे याद नहीं आ रहा है कि फर्स्ट जो जिसका स्टार्टिंग हम जीरो से किए थे उसके सामने क्या लिखे। भैया बी से ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, बी से ब्लू होता है। अब यहाँ पे बताओ, यह बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। तो आप लोग देखते होंगे कि ब्लू और ब्लैक ज्यादा हद तक क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके लिए दोनों को भैया अलग करो, और इस दोनों में एक चीज कॉमन आ रहा है भैया एल। तो जिसमें सेम स्टार्टिंग का सेम वर्ड मिल रहा हो तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे। मतलब भैया स्टार्टिंग में हमको ब्लैक चाहिए, ठीक है, ब्लैक ब्लैक चाहिए, और लास्ट में हमको ब्लू चाहिए। उसके बाद भैया ब्लैक आ गया तो ब्राउन ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। उसके बाद भैया सब कुछ ट्रिक पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो बीबी रॉय जी और लास्ट में एक बी, ट्रिक को समझने के लिए और 5 नंबर लेने के लिए। तो अब हमको जैसे समझ में आया कि भैया ये जो ग्रीन है ना,
ग्रीन के सामने ये क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसका कलर कोड क्या 5 होगा? जी हाँ, इसका कलर कोड जो है ना ये 5 होगा। अच्छा, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेड कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस। इतना बड़ा क्वेश्चन में ना आपको कुछ नहीं देखना है। ए भैया क्या बोल रही है, मतलब क्वेश्चन में नहीं देखेंगे तो कहाँ पे देखेंगे, तो समझो इतना बड़ा क्वेश्चन में आपको बस कलर देखना है कि कौन सा कलर का चर्चा हो रहा है, किस कलर का मुद्दा है। अगर आप इस क्वेश्चन में कलर पहचान गए और ट्रिक याद कर लिए तो ये जो क्वेश्चन में नंबर है ना ये आपके अपने नंबर में मतलब पॉकेट में ऐड हो जाएगा। कहना इन द सेंस भैया यहाँ पर रेड लिखा हुआ है और आप यहां से और यहां तक में देखो कि रेड है और रेड के सामने क्या लिखा हुआ है, कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, तो भैया रेड लिखा हुआ है और रेड के सामने ना ये 2 लिखा हुआ है, तो साफ मतलब क्या है कि भैया रेड का जो कलर कोड है वो क्या है, 2 है, तो फटाफट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा भैया अगर मैं बात करूं यहाँ पे भैया रेड को हटा के, ध्यान से सुनना, रेड को हटा के अगर मैं येलो कर दूं तो भैया इसका आंसर वह क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये जो रेड है ना यहाँ पे हम येलो करेंगे तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया येलो। अब भैया इसमें ढूंढो येलो, येलो के सामने भैया क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, सीधी बात है इसका आंसर भैया हो जाएगा 4। अगर मैं भैया एक बात बोलूं कि अब मैं यहाँ पे ग्रीन का चर्चा कर रहा हूँ, ग्रीन का, भैया ग्रीन के सामने क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भैया 5 हो जाएगा। अब बचा हुआ है ए का 1। अब भैया समझना कि अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो और भैया ब्लैक लिखा हो तो क्या करेंगे, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, आपके अपने क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हम कर देंगे 0। भैया ब्लैक का कलर कोड कितना है, 0, मारेंगे भैया किसमें, 0। तो आई विश कि आप लोग को भैया ये ट्रिक ना बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से हर साल और हर बार आपका 5 नंबर जो है ना फिक्स किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई एक कलर का कलर कोड पूछेगा, पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 2 कलर कोड का कलर का वो कोड पूछेंगे। तो आपको 110% आप इसके अंदर में से ही आज से इतिहास से बिहार बोर्ड का प्रीवियस 15 साल का क्वेश्चन बैंक आप पलटा के देख लेना, इसके अंदर से ही पूछा जाता है, गया है और जाएगा, क्योंकि भैया इससे आगे भी कलर कोड का कुछ कलर है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो लास्ट टाइम में बस हम लोग नंबर के पीछे भागेंगे, नॉलेज के पीछे जाओगे तो भैया क्या होगा, नंबर नहीं आएगा। नॉलेज पाने का टाइम भी एक था, उस टाइम आप लोग क्या कर रहे थे, मस्ती। तो लास्ट टाइम में कोई भी चीज हम लोग समझेंगे कैसे भैया, ट्रिक से, ठीक है। तो भैया इंग्लिश में भी ना भर भर के ट्रिक है, हिंदी में भी भर भर के ट्रिक है, फटाफट आप इस ट्रिक को समझ लेना, समझ गए होंगे, फटाफट इस पे भैया ना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, हर साल और हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाबा, टेक केयर एंड